बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 84 है हमारी और आज माशाल्लाह हमारे पारा 9 का आगाज़ हो रहा है और सूरतुल आराफ चल रही है। आयत नंबर 88 से इंशाल्लाह 102 तक हम कंप्लीट करेंगे। हमने पिछली आयत में पढ़ा था आयत नंबर 87 में, और पिछली आयत में हम जिक्र करते हुए आ रहे थे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का, और उनका जिक्र हो रहा था। इसमें भी वही कंटिन्यू है। पिछली आयत मैं आपको आयत नंबर 87 पहले पढ़ के सुनाऊंगी। व इन काना ताइफतुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफतुल लम युमिनु फस्बिरु हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। अब उसके आगे का यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। क़ौलल मलाउल लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, कहा सरदारों ने जिन्होंने तकब्बुर किया उसकी कौम में से, लनुखरिजन्नका, अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे तुझे, या शुएबू, ऐ शुएब, वल्लज़ीना आमनू, और उन्हें जो ईमान लाए हैं, माका, साथ तेरे, मिन क़रियतिना, अपनी बस्ती से, औ या लतऊदुन्ना, अलबत्ता तुम जरूर पलटोगे, फी मिल्लतिना, हमारी मिल्लत में। अब क्योंकि एक तबलीग का प्रोसेस चलता आ रहा था, हमने पिछली आयत में देखा था, आप लोगों को याद भी होगा। अब यहाँ पर उनकी कौम में से वो सरदार बोल रहे हैं जिन्होंने तकब्बुर किया, और अपनी कौम से की तरफ से क्या बोल रहे हैं कि आप शुएब अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं माने, बाज ना आए, तो धमकी दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, यानी अपने शहर से हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल फेंकेंगे, और या फिर तुम ऐसा करो कि हमारी बात मानने लग जाओ। ठीक है, यानी जैसा देश वैसा भेष इख्तियार कर लो तो रह सकोगे, अदरवाइज अपनी मनमानी करोगे तो तुम्हें हम निकाल फेंकेंगे। तो अब उस पे कौला अवलो कुन्ना कारिहीन, उसने कहा, यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या भला अगरचे हो हम नापसंद करने वाले, यानी हमें ये चीज पसंद नहीं है और तुम हमें प्रेशर दे रहे हो, और प्रेशर देने के बावजूद भी हम अगर इस चीज को नापसंद करेंगे तो तुम क्या फिर भी ये काम कर सकोगे। क़द इफ्तरैना अला अल्लाहि कज़िबन, तहकीक कर लिया हमने अल्लाह पर झूठ, इन उदना, अगर पलटे हम, फी मिल्लतिकुम, तुम्हारी मिल्लत में। यानी क्या कह रहे थे, ये ऑप्शन दे रहे थे ना शुएब अलैहिस्सलाम को, तुम्हें हम निकाल देंगे या फिर क्या करो, हमारी मिल्लत में दोबारा लौट जाओ। तो उसका ही जवाब दे रहे हैं शुएब अलैहिस्सलाम कि अगर हम पलट गए तुम्हारी मिल्लत में तो इसका मतलब हमने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा। बाद इज़ नज्जान अल्लाहु मिन्हा, बाद इसके जब निजात दी हमें अल्लाह ने इससे, यानी तुम्हारे ये गलत कामों से और शिर्क से अल्लाह ताला ने हमें निजात दे करके हिदायत की तरफ लेकर आ गए, इल्म आ गया, हिदायत आ गई, रोशनी आ गई, और इसके बाद अगर हम तुम्हारी मिल्लत की तरफ पलटे तो इसका मतलब हमने अल्लाह ताला की तमाम तालीमात का इनकार किया और झुटलाया उसे। वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा, और नहीं है जायज़ हमारे लिए कि हम पलटे इसमें, इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, मगर ये कि चाहे अल्लाह जो रब है हमारा, और अल्लाह ताला कभी चाहता नहीं है कि उसका बंदा गुमराह हो जाए। ठीक है, तो इसमें ये वो कंडीशन बताए दे रहे हैं शुएब अलैहिस्सलाम कि ये तो हमारे लिए जायज ही नहीं है कि हम पलटें, और ना ही अल्लाह हमसे चाहता है कि हम कुफ्र की तरफ या गुमराही की तरफ लौट जाएं। वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, घेर रखा है हमारे रब ने हर चीज को इल्म के एतबार से। अल्लाह तवक्कलना, अल्लाह ही पर तवक्कुल किया हमने, यानी तुम हमें क्या धमकी दे रहे हो, हम तो तवक्कुल अल्लाह के ऊपर करते हैं। रब्बना फ़्तह बैनना, ए हमारे रब फैसला कर दे दरमियान हमारे, व बैन कौमिना, और दरमियान हमारे कौम के, बिलहक, साथ हक के, व अंत खैरुल फातिहीन, और तू बेहतर है सब फैसला करने वालों से। और फिर उसके बाद इन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ ही कर ली कि अल्लाह ताला हमारे उनके दरमियान में आप फासला कर दीजिए, यानी जो अब हुक्म आना चाहिए इनके ऊपर वो वाला
हुक्म ला दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब नबी जब कोई पैगाम भेजते थे तो एक टाइम होता था उनके पास पैगाम आगे पहुंचाने का और लोगों के दिल तक बात उतारने का। और उसमें अगर कुछ लोगों तो ईमान ले आते थे, लेकिन कुछ कैटेगरी नॉन मुस्लिम की हो जाया करती थी, क्योंकि लोग दो भागों में बढ़ जाया करते थे। तो जब दो भागों में बढ़ते थे तो फिर अल्लाह ताला का अंजाम आता था कि अब क्या सलूक किया जाएगा इनके साथ। हुज्जत तमाम कर दी। अब नबी के जरिए, शुएब अलैहिस्सलाम के जरिए इनके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी। अब इनके ऊपर अल्लाह ताला ने फैसला करना है। वक़ाल अल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, और कहा सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया उसकी कौम में से, लइन इत्तबातुम, अलबत्ता अगर पैरवी की तुमने, शुएब की, इन्नकुम, बेशक तुम, इदल लखासिरून, तब अलबत्ता खसारा पाने वाले होंगे। यानी अपनी कौम से ही कह रहे हैं, उन सरदारों में से जो मुतकब्बिर थे और काफिर थे, अपने कौम से कह रहे हैं कि अगर तुमने शुएब की बातें मानी अलैहिस्सलाम की, और तुमने शुएब की पैरवी कर ली, तो इसका मतलब तुम खसारा में चले जाओगे। तो इसलिए क्या करो, खसारा में नहीं जाओ, उनकी बात नहीं मानो। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, बस पकड़ लिया उनको ज़लज़ले ने। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो सुबह की उन्होंने अपने घरों में औंधे मुंह। क्योंकि अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी थी। हुज्जत तमाम करने के बाद एक मियाद आनी ही थी, और वो आ गई कि इनको ज़लज़ला ने पकड़ लिया। इनका भी मामला कौम समूद की तरह ही हुआ, अपने घरों में औंधे मुंह ही पड़े रह गए। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, और इनकी सिफात क्या थी, क्यों इस तरह हुआ? क्योंकि वो जिन्होंने झुटलाया शुएब को, कअल्लम यगनौ फीहा, गोया के ना वो बसे थे इनमें। ये मामला, यानी ये रजफा का मामला ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने शुएब को झुटलाया, और इसलिए ऐसे बन गए जैसे कि वहां पे कोई था ही नहीं, बसे ही नहीं थे। अल्लदीन कज़्ज़बू शुऐबन, और वो जिन्होंने झुटलाया शुएब को, कानू हुमुल हुमुल खासिरून, थे वही खसारा पाने वाले। यानी जो अपनी कौम से कह रहे थे ना कि तुम अगर शुएब को पैरवी करोगे, शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे तो खसारा में आओगे। तो अल्लाह उसका ही जवाब दे रहा है कि अगर जो शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करेगा तो वो असल में खसारे में होगा, और वो हुआ। फतवल्ला अन्हुम, तो उसने मुंह फेर लिया उनसे, यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि अब अज़ाब आ चुका था। अल्लाह ताला का क्या पैटर्न होता है कि नबी को और अहले ईमान को वहां से हटा देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, मुंह फेर लिया, यानी वहां से पलटने लगे। वक़ाला, और कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लक़द अबलगतुकुम रिसालाति रब्बी, अलबत्ता तहकीक पहुंचा दिए मैंने तुम्हें पैगामात अपने रब के। वनसहतु लकुम, और खैर ख्वाही की मैंने तुम्हारी। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन, तो क्यों कर मैं अफसोस करूं ऐसे लोगों पर जो काफिर हैं। अब यहाँ पर आप देख लें इनकी क्या टॉक है कि मैंने तुम्हारे ऊपर पैगाम पहुंचा दिए जो अल्लाह ताला ने दिए थे, मुझे जिम्मेदारी दी थी, और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही भी की, यानी एहसन तरीके से मामला भी किया। हिर्स रहा मुझे कि तुम जो ईमान की तरफ आ जाओ, हरीस रहा मैं इस चीज का, लेकिन तुम फिर भी नहीं माने। तो फिर मैं क्यों तुम्हारे लिए गमगीन हूँ, क्यों तुम्हारे लिए फिर मैं अफसोस जाहिर करूं, हालांकि तुम रहे तो काफिर ही। तो ये अपने आप को शुएब अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अपनी कौम से मुखातिब होकर के, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा काम कर लिया। तो अगर हम इनकी स्टोरी से देखें शुएब अलैहिस्सलाम की, तो ये पूरा एक पैटर्न है जो पिछले नबियों का भी रहा और इनका भी रहा, और ये आखिरुल नबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही रहा। ये वाला पैटर्न कि नबियों ने आकर के पैगाम भी पहुंचाया, और वनसहतु वाला काम भी किया, यानी नसीहत भी की, खैर ख्वाही भी की, हिर्स भी रहे उनको, अपने कौम के लिए हरीस भी रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनकी कौम ने इनकार किया तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब आया। और हमारी कौम में क्यों इस तरह अज़ाब नहीं आता, तो वो हमें याद है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है कि हम एक साथ हलाक नहीं होंगे। फिर अब यहाँ पर एक उमूमी अल्लाह ताला पैटर्न बता रहे हैं, वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी, इल्ला मगर अखज़ना पकड़ लिया हमने अहलहा उसके रहने वालों को, बिल बसाई साथ सख्ती, वज़र्राई
اور تکلیف کے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑگڑائیں، عاجزی کریں۔ اب یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ پیٹرن بتا رہے ہیں کہ نبی کو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں یا کسی بستی میں بھیجتے ہیں تو وہاں پر پھر آزمائش آتی ہے، اور آزمائش کس چیز کی آتی ہے؟ بأسا اور ذرا کی آزمائش آتی ہے، یعنی سختی اور تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں۔ اور یہ والی آزمائش کا جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اہل ایمان بن جائیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کے بعد جب بھی نبی آئے ہیں تو اس کے بعد پھر بہت سخت حالات ہو گئے ہیں، لیکن جنہوں نے سخت حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا پھر وہی کامیاب ہوئے، جیسے کہ ہمیں آصف وسلم کا بھی دور یاد ہو کہ جب وہ مکہ میں تھے انہوں نے پیغام کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے کتنا سخت رویہ اہل قریش کا دیکھا تھا، اور صحابہ کرام نے بھی پھر اس چیز کو فیل کیا تھا اور بہت زیادہ ان کے اوپر عذاب بھی آیا تھا، بہت مشکل سے انہوں نے گزرے تھے، لیکن اس کے بعد جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا تو پھر وہی کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن بتا رہے ہیں کہ جب ہم کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو پہلے تو ہم ان کو تکلیف اور سختی کے ساتھ آزماتے ہیں، اور یہ آزمائش کا بس وجہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ انسان جو ہے توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ، پھر بدل دیا ہم نے جگہ برائی کے، الحسنۃ بھلائی کو، حتی عفو یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے پھر دوسری طرف جب بندہ اس سے نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر حالات جو ہے ہموار کر دیتے ہیں، یعنی اچھے حالات کر دیتے ہیں۔ قریش مکہ کے ہمیں یاد ہے نا کہ ان کے کتنے اچھے حالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جب تمہارے ایک تو کنڈیشن آتی ہے آزمائش کی سختی والی، اب دوسری آزمائش کون سی ہے؟ حسنہ والی، یعنی اب بھلائی آ گئی، اب عفو ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، مال اور اولاد میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ وقالو اور وہ کہنے لگے قد مس آباءنا، تحقیق پہنچی تھی ہمارے آباء و اجداد کو بھی، یعنی ابھی جو پھل پھول رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اب یہ کیا کہیں گے؟ یہ شکر گزار نہیں ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اب یہ جملہ مار رہے ہیں یہ کہ ہمیں یہ چیز جو تکلیف الضراء و سراء، تکلیف اور خوشی، یہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچی تھی، ہمیں ہی پہنچ گئی۔ اور یہ تو خیر زندگی کا حصہ ہے، کبھی اچھے دن کبھی برے دن، تو وہ برے دن تھے نکل گئے، اب ہمارے یہ اچھے دن ہیں، اور یہی پیٹرن ہمارے پرانے لوگوں میں بھی رہا، ان کے پاس بھی کبھی اچھے دن آئے کبھی برے دن آئے۔ تو یہ تو پیٹرن ایک نارمل ہے، اس میں کیا عاجزی کا مظاہرہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً تو پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک پیٹرن بتا رہے ہیں، اور اس پیٹرن کی طرف ان لوگوں کی طرف زیادہ یاد دہانی ہے جو تکلیف کے وقت میں سنت کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کیا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو تکلیف میں بھی شکر گزار ہوتا ہے اور خوشی میں بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ تو جو مومن نہیں ہوتا ہے تو وہ تکلیف کو عذاب سمجھتا ہے، اور خوشی کے موقع کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کا حق تھا، ٹھیک ہے، وہ اسی کی طرف سے تھا، اور تکلیف جو تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی تو وہ عذاب تھا اس کے اوپر۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، کچھ لوگ اس میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے تکلیف میں جھکے نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ توبہ کریں، پھر ان کو خوشحالی کے ساتھ آزمایا۔ جب ان کو خوشحالی کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائڈ یہ کر لیا کہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی اچھے دن کبھی برے دن، اور یہ تو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، اور اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی بھلائی کا کام ہو رہا ہے تو ہمارا حق تھا کہ ہم اچھے دنوں میں اب آ گئے ہیں، برے دن گزر گئے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اچانک پکڑا، اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں تھا۔ شعور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ یہ تو پورے طریقے سے آخرت سے غافل ہی تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ اور اگر بے شک بستیوں والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقویٰ کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ البتہ کھول دیتے ہم ان پر برکاتٍ برکتیں، من السماء والارض آسمان سے اور زمین سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہونا کیا چاہیے تھا، انہوں نے کیا کرا، مسا آباءنا یہ والا انہوں نے ذکر کر دیا، اور اگر کیا کرتے یہ آمنوا واتقوا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ پھر برکتیں ہی کھول دیتے ہیں ان کے اوپر، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، یعنی پھر ان کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حق کے ساتھ
पल फूल करवाते, यानी इनको ज्यादा करते। वलाकिन, और लेकिन कज़्ज़बू, इन्होंने झुटलाया। इन्होंने इसके बरक्स क्या किया कि इन्होंने झुटलाया। इन्होंने आमनू वत्तक़ौ वाला मामला नहीं किया, बल्कि कज़्ज़बू का मामला किया। फ़अख़ज़नाहुम, तो पकड़ लिया हमने उन्हें, बिमा कानू यक्सिबून, बवजह उसके जो थे वो कमाई करते। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि इतना अच्छा उसलूब बता रहे हैं अल्लाह ताला की। एक पैटर्न तो ये था जो इन्होंने किया, लेकिन एक और पैटर्न क्या होना चाहिए था। हम बात करते हैं ना रिएक्ट की और रिस्पॉन्ड की, तो रिएक्ट इन लोगों ने किया, लेकिन रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए था, आमनु वत्तक़ौ वाला होना चाहिए था। और इनका रिएक्ट क्या था, इनका कज़्ज़बू वाला था। अब कज़्ज़बू के नतीजे में फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, ये फिर इनको मिला, इसका नतीजा ये हुआ। फिर है आगे, अफा अमीना, क्या भला बेखौफ हो गए, अहलुल कुरा, बस्तियों वाले, अन यअतियाहुम, कि आ जाए उन पर बअसुना, अजाब हमारा, बयातन, रात को, वहुम, और वो नाइमून, सो रहे हों। मतलब ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं अल्लाह ताला कि ये लोग कैसे बेखौफ हो सकते हैं। ये बस्ती वाले जो हैं कैसे बेखौफ होते हैं, क्या इनको इस बात का एहसास नहीं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग सो रहे हों और अल्लाह ताला का अजाब इनको पकड़ ले। अवा अमीना, या क्या भला बेखौफ हो गए हैं, मतलब ताज्जुब का इज़हार है। अहलुल कुरा, बस्तियों वाले, अन यअतियाहुम, कि आए उनके पास, सुना अजाब हमारा, जुहन, चाश्त के वक्त, यानी दिन में, वहुम यलअबून, और वो खेल रहे हों। अफा अमीनू, क्या भला वो बेखौफ हो गए हैं, मकर अल्लाह, अल्लाह की चाल से। फला यअमनू, पस नहीं बेखौफ हुआ करते, मकर अल्लाह ही, अल्लाह की चाल से, इल्ला मगर, अलकौमुल खासिरून, वो जो नुकसान उठाने वाले लोग हैं। यानी इन लोगों को इस बात का खौफ नहीं है कि ये जो ढिठाई के साथ इनकार कर रहे हैं और झुठलाते हैं हमारी आयत को, तो इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हो सकता है ये लोग सो रहे हों, मैं इनकी पकड़ कर लूं और इनके ऊपर सोने की हालत में अजाब आ जाए। या हो सकता है ये अपने दिन की सरगर्मियों में मशगूल हों और इनको एहसास ही नहीं हो कि कोई बात कही गई थी और किसी चीज़ का इन्होंने इनकार किया है, और अचानक से मैं इनको पकड़ लूं क्योंकि ये तो मसरूफ थे, लाशऊर थे, और इनको मैं पकड़ लूं। और क्या इनको ये नहीं एहसास कि जो अल्लाह ताला ने इनके लिए सज़ा मुकर्रर कर रखी है और अल्लाह की जो तदबीर है, इससे इससे भी क्या ये बेखौफ हो गए हैं और ये बेखौफ गलत हो रहे हैं, और वही लोग बेखौफ होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ख़तरनाक बात है। और एक इस तरह है कि अल्लाह ताला इस एक तरफ से इशारा दे रहे हैं कि हमें भी सोने और जागने के औकात में अल्लाह का ज़िक्र को देखना है कि हम कितना कर रहे हैं। ये तो नहीं कि जब बिस्तर पे जाते हैं और बस जाते ही सो जाते हैं, इस कंडीशन में जाते हैं कि थके हुए इतने होते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र, या वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अज़कार और सूरतें बताई हैं, वो बिला पढ़े ही बस इसी हालत होती है कि बस सो ही जाते हैं और इस बात से बिल्कुल गाफिल हैं कि मौत जो है सोने के वक़्त में भी आ सकती है। या दिन के कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि एहसास ही नहीं रहता कि नमाज़ों के भी औकात हैं, जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखे हैं और दिन में हैं, और क्योंकि कामों में इतने मशगूल हो गए कि नमाज का वक़्त ही हम भूल जाते हैं। तो क्या ये बेखौफ़ी की आलम नहीं है? क्या इस बात का होश नहीं है कि अल्लाह ताला किसी भी सूरत में पकड़ सकता है? कहीं इस हाल में पकड़ ले तो क्या बनेगा? और जो लोग गलत काम करते हैं और गुनाह करते हैं और डिटाई के साथ फिर इस बात के ऊपर जमे रहते हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला उनको पकड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो ठीक है। यानी वो गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफ़रमानी कर रहे हैं, और अल्लाह की नाफ़रमानी किसी भी सूरत में हो सकती है। जो भी पैटर्न है, उसकी नाफ़रमानी कर रहे हैं और फिर भी बेखौफ हुए हुए हैं कि अल्लाह ताला ने इस नाफ़रमानी का भी तो कोई अंजाम रखा हुआ था, और अगर अल्लाह ताला अभी फ़ौरन से नहीं पकड़ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। और क्योंकि कौन लोग बेखौफ होते हैं? जो खसारा पाने वाले होते हैं, जिनको एहसास ही नहीं होता, जो आखिरत से गाफिल होते हैं, वही लोग बेखौफ होते हैं। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्ज़, क्या भला नहीं रहनुमाई की उन लोगों की जो वारिस बनते हैं ज़मीन के, मिन बादि अहलिहा, बाद इसके रहने वालों के,
अन इस बात ने कि लौ नशाउ असबनाहुम, अगर हम चाहें पकड़ लें हम उन्हें बिज़ुनूबिहिम, वजह उनके गुनाहों के, वनतबअु और हम मोहर लगा दें अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फहुम ला यस्माऊन फिर वो सुनेंगे। यानी जो रहनुमाई की बात है ना, यहाँ पर अल्लाह ताला फिर से एक और पैटर्न बता रहे हैं कि एक दूसरे की जो कौमें गुजरती हैं, पिछली कौम के से हम नसीहत हासिल करते हैं और हमसे भी कोई और कौम नसीहत हासिल करेगी, तो ये एक पैटर्न है। लेकिन होशियार कौन है, शऊर वाला कौन है, जो उनसे नसीहत हासिल कर ले और फिर सुधर जाए, बाद आ जाए, तौबा कर ले और सुधर जाए। लेकिन खसारा पाने वाला कौन है, वो जो पिछली कौमों के वाक़या तो सुन ले, लेकिन उसको एज़ अ स्टोरी एक्सेप्ट करे और कोट भी करे, लेकिन अमल में कोई तब्दीली ना आए। और उसकी वजह क्या हो जाती है कि क्यों इंसान जो है नसीहत नहीं हासिल कर पाता? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह ताला फिर मोहर लगा देते हैं। क्योंकि उसकी बात जो है, दिल जो है, गुनाहों का इतना ज़्यादा गलबा आ जाता है कि दिल उसका मुर्दा हो जाता है। हम पढ़ते हैं ना कि इस बात को भी हमने देखा है ना हदीस मुबारक में कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो दिल पे एक काला सिया धब्बा सा लग जाता है। एक डोट होता है और बार-बार जब हम अल्लाह की नाफरमानी या गुनाह कर रहे होते हैं, तो बार-बार वो धब्बा लग रहा होता है, हत्ता कि दिल को सियाह कर देता है। तो वही कि उसी की तरफ इशारा हो रहा है कि जब इंसान गुनाह कर रहा होता है, गुनाह करने के बाद फ़ौरन से उसके अंदर एक रिग्रेशन का अमल आता है कि यार मैंने ये क्या किया? अमल ज़ाया कर दिया और मुझे तो इस टाइम कुछ और कर लेना चाहिए था। ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत मुबारक है और इसकी वजह से ना ये इसलिए इंडिकेटर आता है ताकि इंसान जो है अल्लाह की तरफ तौबा कर ले और फिर बाद आ जाए। लेकिन जब इंसान इस वाले इंडिकेटर को आंसर नहीं करता है ना और वो अपने ज़मीर को सुलाने की कोशिश करता है, अरे कोई नहीं, कौन-सा मैंने गलत चीज़ देख ली है, थोड़ा-सा ही तो वक़्त ज़ाया कर रहा है, थोड़ा-सा रिफ्रेश होने के लिए ये काम किया था और अब मैं रिफ्रेश हो गई हूँ, कोई बात नहीं। मतलब उसके मुँह से तौबा के जुमले नहीं निकले, आजी के जुमले नहीं निकले, उसने बिल्कुल भी इस चीज़ को एडमिट नहीं किया कि उसने वक़्त ज़ाया किया है। तो ज उसके नतीजे में क्या होता है, उसका दिल जो है फिर हल्के-हल्के मुर्दा होना शुरू हो जाता है और फिर एंड पे ये वाली हद आ जाती है कि अल्लाह ताला उसके दिल में फिर मोहर लगा देते हैं कि उसके सामने फिर भलाई की बात आ रही होती है, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं हो रहा होता है। और उसकी इस तरह समाज से भी वो महरूम हो जाता है, यानी भ भलाई की बात सुन भी रहा होता है, लेकिन दिल पर नहीं पहुँच रही होती क्योंकि दिल पे उसकी मोहर लग गई है। तिलकल कुरान नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये बस्तियाँ हैं, हम बयान कर रहे हैं आप पर उनकी खबरों में से। वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक आए उनके पास रसूल उनके साथ खुली निशानियों के। फमा पस ना कानू थे वो लियुमिनू कि वो ईमान लाते बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, बवजह इसके जो उन्होंने झुटलाया इससे पहले। कज़ालिक यत्बअुल्लाहु, इसी तरह मुहर लगा देता है अल्लाह अला क़ुलूबिल काफ़िरीन, दिलों पर काफ़िरों के। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, और नहीं पाया हमने उनकी अक्सरियत के लिए कोई अहद, यानी यहाँ पर अहद अलस का इशारा है, जो कि हमें याद हो कि हम दुनिया में आने से पहले एक अहद लिए गए थे। अल्लाह ताला ने हमसे एक अहद दिया था कि हम अल्लाह को याद रखेंगे और अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अक्सरियत को हम उस अहद की पासदारी करते हुए नहीं पाते हैं। यानी लोग गाफिल हैं उस अहद से, पूरा नहीं कर रहे हैं उस अहद को। वइन वजदना, और बेशक पाया हमने अक्सरहुम उनकी अक्सरियत को लफासिकीन, अलबत्ता फासिक। तो अब या तो इसको एक शिकवा ही कह लें अल्लाह ताला का, या एक रियलिटी कह लें, या कहते हैं ना कड़वा सच, उसको कह लें कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक अहद लेकर आए थे और इन्होंने मुझसे बहुत कहा था कि हाँ, हाँ अल्लाह ताला, हम आपको भूलेंगे नहीं और हम आपको याद रखेंगे और आपकी इबादत करेंगे। और यहाँ पर आकर लेकिन ये लोग पलट गए, ये लोग भूल गए मुझे और मेरे अहद के ऊपर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये फ़िस्क इख्तियार कर चुके हैं, फ़ासिक बन चुके हैं। इस वजह से ही मेरी अहद की पासदारी नहीं कर रहे हैं। तो हमने भी फिर इस चीज़ को देखना है कि कहीं ये शिकवा हमारे हमसे तो बिलॉन्ग नहीं कर रहा है ना, अल्लाह ताला जो शिकवा कर रहे हैं। क्या हम अहद की पासदारी कर रहे हैं अल्लाह ताला की? क्योंकि एंड यहीं पर हो रही है इस आयत की। चलिए जी, फिर आगे इंशाअल्लाह तिलावत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 88 से 102 की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها
ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.